हर एक लेडी चाहती है कि किचन में वो स्मार्ट बने। किचन में कैसे स्मार्ट बन सकते हैं आप? छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स करके। अगर आप किचन में स्मार्ट बने, पूरे घर के आप रोल मॉडल बन जाओगे, पूरी घर की क्वीन बन जाओगे, क्योंकि हर कोई का रास्ता पेट से होकर जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैक्स विद साइमा। इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगी, तो ज़रूर अपनाइएगा। चलती हूँ टिप नंबर 1 की तरफ। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, चीनी में, नमक में काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक आ चुकी है। तो आप अपने नमक की कैसे जांच करें कि उसमें प्लास्टिक है या फिर और भी चीज़ें हैं, कैसे उसकी चेक करनी है, हमें ये बताऊंगी। घर की कुछ चीज़ों से आप ये बता सकते हैं कि उसमें कुछ है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है आलू। आलू को मैंने कट कर दिया और उसके ऊपर मैं डाल दूंगी नमक। इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए उसके ऊपर। और नमक डालने के बाद उसमें एक चीज़ डालनी है, जिससे आपको तुरंत ही पता लग जाएगा कि आपके जो है नमक में वो प्लास्टिक है या नहीं है। तो कुछ ही बस आपको लेनी है लेमन, और बस उसे स्क्वीज़ कर देनी है उसके ऊपर। आराम से करिएगा, क्योंकि वहाँ पे नमक बह जाएगा। थोड़ी देर इसे छोड़ दीजिए। अगर ये कलर चेंज हो गया तो समझ जाइए कि आपके जो नमक है उसमें मिलावट है, और अगर चेंज नहीं हुआ तो फिर आप खुश हो जाइए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप नमक ला रहे हैं तो इस तरीके से चेक कर लीजिएगा। चलती हूँ मैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। लहसुन छीलना बहुत बड़ी सर दर्द है हमारे लिए, क्योंकि किचन में कोई ऐसी सब्ज़ी मसालेदार बनाओ तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाते ही जाता है। तो इस तरीके से आप लहसुन को छीलना अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि एक बॉटल की हेल्प से पूरी लहसुन को आप छील सकते हैं। तो इसके लिए भी हवाले से भी आप बन सकते हैं स्मार्ट। जी हाँ, स्मार्ट बन सकते हैं, क्योंकि लहसुन को छीलिए और बस इस तरीके से बॉटल में डालिए। कोई भी बॉटल ले लीजिए, वाटर बॉटल ले लीजिए या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बॉटल ले लीजिए। आपके पास जो भी मौजूद आप ले लीजिए, उसी से आप अपना काम कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर डाल दिया सारे लहसुन, और इस तरीके से 4 से 5 मिनट तक आप इसी तरीके से हिलाइए बॉटल को। और फिर इसे मैं निकाल कर दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से जो हमारी जो लहसुन है वो छिल चुकी है। और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। कुछ बस बच जाते हैं थोड़े बहुत, मैं देख लेती हूँ कितनी आई है। तो इससे क्या होगा, आपका सारा काम आसान होगा। इस तरीके से आप लहसुन छील लीजिए और इसे पेस्ट बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए। तो आपका हर एक काम आसान हो जाएगा। मैं दिखाती हूँ कि कितनी लहसुन बची है। देखिए, ज़्यादातर जो है हमारी लहसुन निकल चुकी है उनसे। छिलटे जो है बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लहसुन छीलते हैं तो हमारे नाखून में चले जाते हैं और बहुत जलन सी होती है। तो ये मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इतनी लहसुन जो है हमारी छिल चुकी है, और जो 2-4 नहीं छिली है वो अपने हाथों से कर लीजिएगा। उतनी मेहनत नहीं, क्योंकि वो जो लहसुन है वो ऐसे जब हमने बॉटल को हिलाया ना तो वो दब चुकी है, तो बहुत ही ढीला पड़ गया है उसका छिलटा। तो आप ईज़िली उसे हटा सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे टिप्स करके आप अपने कामों को बहुत ही आसान कर सकते हैं और मिनटों में कर सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी टिप्स ज़रूर बताइए कमेंट में। अगर थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ मैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे घर में फ़ॉक होती है और हमें यूज़ इसे कैसे करना चाहिए हमें तो पता ही है, लेकिन और भी यूजेज़ मैं इसके बताऊँगी। बहुत ही स्मार्टली इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बस छोटे-छोटे टिप्स अगर आप करेंगे तो हर एक काम आपका ईज़ी होने वाला है। तो मैंने लिया है क्लॉथ क्लिप। क्लॉथ क्लिप में मैंने डबल साइडेड टेप को स्टिक कर दिया इस तरीके से, और मैं लगा दूँगी दोनों इस तरीके से। ये देखिए, आप है ना, आपके घर में गरम आलू हो गया, अंडे हो गए, तो आप इससे बहुत ईज़िली निकाल सकते हैं। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आप अगर आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो आपको बहुत महँगी मिलने वाली है। तो मैंने लिया है यहाँ पे 3 साबुन, जिससे देखिए अंदर की पेपर मैंने हटा लिया, और तीनों पेपर का मैं इस्तेमाल करूँगी पेपर सॉप बनाने में। जी हाँ, पेपर सॉप आप फ्री में, बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप वीडियोज़ में बने रहिएगा, आपको बिल्कुल आसान तरीके से बनाने का तरीका मिल जाएगा। तो पेपर सॉप जो है मैंने एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाया, और फिर मेरे आस-पास जो भी शेप मौजूद थे उससे मैंने उसे ड्रॉ कर लिया, ताकि मैं आसानी से उसे कट कर सकूँ। आपके पास जो होगा आस-पास, आप उस शेप को ड्रॉ कर सकते हैं जो या आपको पसंद हो। कलरफुल पेपर से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने बोला ना कि मैं फ्री में बनाना आपको बताऊँगी, तो फ्री में मैं बता रही हूँ। अगर आप कलरफुल पेपर से बनाना चाहें तो उसमें थोड़े से आपके पैसे खर्च होंगे और दिखने में भी प्यारे लगेंगे। ये भी बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद, आप देखिएगा। और मैंने इसे ड्रॉ कर लिया और फिर मैं इसे कट कर दूँगी।
कट आप अलग-अलग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जैसे मैंने कट किया है उसी तरीके से आपने कट करने हैं, क्योंकि जब आप अलग करते हो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है और मेहनत भी हमारी बहुत ही ज़्यादा जाती है। तो ट्राई करिए कि जिस तरीके से मैंने किया है सेम उसी तरीके से आप पेपर सॉप बनाइए, और पेपर सॉप जो है ना, आप कब यूज़ करना है आपने पता ही होगा, अगर जिसे पता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिसे पता नहीं है वो मैं बता दूँ कि आप अपने बच्चों के स्कूल बैग में पेपर सॉप ज़रूर डालिएगा। बच्चे लंच वग़ैरह करते हैं ना, तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही आप सिखाइए कि सॉप यूज़ करें, ताकि वो खाने को अच्छे से साफ-सुथरा होकर खा सकें, उनके हाथ गंदे ना हो और वो बीमार ना पड़े। और दूसरी जगह जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो वहाँ पे भी आपने पर्स में बहुत ही ईज़िली इसे ले जाना है, क्योंकि पेपर सॉप जो होती है ना, वो बहुत लाइट वेटेड होती है, स्पेस भी नहीं लेती है कुछ ज़्यादा। तो बहुत ही आसानी से इसे अपने पर्स में डालिए और जहाँ जाना है ले जाइए। और इसकी जो फ़ायदा, सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि आप जो है ना, सॉप जब यूज़ करते हो ना, तो आपने सॉप को टच करना है, फिर दूसरे लोग उसे यूज़ करते हैं, फिर तीसरे यूज़ करते हैं, तो एक-दूसरे की जो बैक्टीरिया होती है ना, ट्रांसफ़र हो जाता है हाथ में। तो इससे जो है हम बीमार होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो कोशिश करें कि आप जो है पेपर सॉप ही यूज़ करें ज़्यादातर। घर में तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बाहर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर हम कहीं जाते हैं तो। तो इस तरीके से आप पेपर सॉप बना लीजिए और उसे ले जाइए। पेपर सॉप जो है यूज़ एंड थ्रो वाला होता है, यूज़ कीजिए एंड थ्रो करिए, तो इससे कोई भी बैक्टीरिया एक-दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ पे लिया है कंटेनर, और कंटेनर की हेल्प से मैंने यहाँ पे उसमें डाला है पानी। पानी में मैं डाल दूँगी अब शैम्पू, कोई भी शैम्पू ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। और फिर मैंने यहाँ पे शैम्पू डालने के बाद अच्छे से घोल दिया, और फिर मैंने जो कट किया था पेपर, उसे मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और फिर मैं उसे निकाल लूँगी। याद रहे शैम्पू अच्छे से डालिएगा, और फिर मैं क्या करूँगी, सारे एक-एक करके निकालने के बाद मैं इसे धूप में सूखने दे दूँगी। और जब ये सूख जाए तो फिर आप किसी भी प्यारे से कंटेनर में इसे डाल दीजिए और बच्चों को दीजिए, खुद ले जाइए कहीं पे भी। क्योंकि ये कैरी करना बहुत ही आसान है, इसके वेट नहीं होते हैं ना, तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसे कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है, उसके ऊपर मैंने लगा दिया था चार्ट पेपर। आप कोई भी कलरफुल पेपर का यूज़ कर सकते हैं, जो मेरे पास था, और उसमें मैंने प्यारा-सा लिख दिया पेपर सॉफ्ट। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। कैसी लगी हमारी वीडियोज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।